गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। डेफिनिट इंटीग्रल का नेक्स्ट टॉपिक डेफिनिट इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट के दो तरीके हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बनाने के दो तरीके। टाइप 1, आप इस क्वेश्चन को इनडेफिनिट मान के सॉल्व कर लीजिए। पूरा सॉल्व हो जाए तो लास्ट में एक दोनों लिमिट पुट कर दीजिए। यह तरीका लेंदी है। दूसरा तरीका छोटा है लेकिन कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है। दूसरा तरीका क्या है? आप टी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और नया लिमिट भी ले आइए। जो नया टी पुट किए लिमिट भी चेंज कर लीजिए। नए लिमिट पर नया इंटीग्रेशन करिए। हर बार मैं दो क्वेश्चन लूंगी। पहले क्वेश्चन को इनडेफिनिट के मेथड से बनाऊंगी। दूसरे क्वेश्चन में लिमिट पुट करना, लिमिट चेंज करना सिखाऊंगी सो दैट दोनों मेथड के आप यूज टू हो जाए और जब जो आसान लगे उसे यूज कर सके। तो चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 0 to π/2 sin क्यूब x cos x। समझिएगा, मैं इसमें किसे t मान लूं? मैं क्या करूंगी, अभी इनडेफिनिट का कॉन्सेप्ट लगाऊंगी, यानी पहले मानूंगी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। मैं इसे लिख लेती हूं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व करूंगी। कैसे? साइन एक्स को टी मान लेती हूं। पुट साइन एक्स बराबर टी, इसे डिफरेंशिएट कर दूंगी। साइन का डेरिवेटिव कॉस, x का डेरिवेटिव dx और इस t का डेरिवेटिव dt। जरा गौर से देख लीजिए। साइन का क्यूब मतलब t का क्यूब, cos x इंटू dx का मतलब dt। क्या आप जानते थे x की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 बाई n+1। तो मैं अब सिखाने जा रही हूं, क्योंकि साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स dx का इंटीग्रेशन t की पावर 4, t की पावर 4 का मतलब हो गया साइन x की पावर 4/4। अब एक बात बता देती हूं, अगर इनडेफिनिट होता तो प्लस सी होता। क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनिट इंटीग्रेशन का है, इसलिए मैं यहां पे प्लस सी नहीं दूंगी। मैं आप बच्चों को लास्ट लेक्चर में सिखा चुकी हूं कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि अगर डाल भी देंगे तो आंसर यही आएगा, कोई नया आंसर नहीं आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ लेते हैं यहां क्या होगा। 1/4 कांस्टेंट साइन की पावर 4x, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। 1/4 साइन की पावर 4 π/2 माइनस साइन की पावर 4 0। 1/4 साइन 90 की वैल्यू 1, 1 की पावर 4, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 की पावर 4। फाइनल आंसर हमारा 1/4 आ गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन को मैंने इनडेफिनिट के मेथड से बताया। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से मैं बता सकती थी। जिस समय मैं टी पुट की नया लिमिट भी पुट करती। क्या मैं कहना चाहती हूं, अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। दो मेथड है इस टॉपिक को करने के
डेफिनिट इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन के मेथड नंबर 1, आप इस लिमिट को देखिए ही नहीं और इस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को इनडेफिनिट के मेथड से कर लीजिए, तब ये लिमिट लोअर और अपर पुट कर दीजिए। देखते हैं, इस बार मैं इनडेफिनिट के मेथड से नहीं करा रही हूं, सिखा रही हूं। किसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ब्रैकेट को मैं पुट कर लेती हूं, पुट tan x माइनस 1 को t, tan का डेरिवेटिव इस tan x, मुझे लगता है ये क्वेश्चन में, मैं एक बार चेक कर लेती हूं ये क्वेश्चन क्या है। मुझे लगता है क्वेश्चन में होना चाहिए, एक बार बुक में पलट लेती हूं, मुझे 2 सेकेंड बस दे दीजिए। क्वेश्चन में था tan x माइनस एक्स, यस बिल्कुल क्वेश्चन ये होना चाहिए। मैंने ब्रैकेट को t पुट कर लिया, tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर, x का 1, dx इक्वल टू dt, सेक्स स्क्वायर x माइनस 1 tan स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, tan स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू dt। अब मैं न्यू लिमिट लिख लेती हूं, मैं नया लिमिट कैलकुलेट कर रही हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने t माना है tan x माइनस एक्स को, ये दोनों dx के साथ की लिमिट, यानी जब x की लिमिट 0 थी तो t की लिमिट क्या थी, x के जगह 0 इसमें रख देते हैं, tan 0 0 माइनस 0, t आ गया 0। जब x की लिमिट पाई बाई 4 है, ये dx है और ये x की लिमिट है। जब x की लिमिट पाई बाई 4 है, tan पाई बाई 4 1 और x की वैल्यू पाई बाई 4। अब मैं इस क्वेश्चन को नए लिमिट के अनुसार रख देती हूं, tan x माइनस एक्स हो गया t, tan स्क्वायर x dx हो गया dt। दोनों लिमिट क्या हो जाएगा, जब लोअर लिमिट 0 था तो t भी 0, जब अपर लिमिट पाई बाई 4 है तो t 1 माइनस पाई बाई 4। अब इस t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t इंटू डी टी का मतलब t स्क्वायर बाई 2। अब मुझे t को वापस x में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने लिमिट ही चेंज कर दिया है। अब ये क्वेश्चन छोटा बन जाएगा, 1 बाई 2 टी स्क्वायर 1 माइनस पाई बाई 4। ये 1/2 टी के जगह अपर लिमिट माइनस टी के जगह 0। मैं सिंप्लीफाई कर देती हूं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं इंटू कर दूंगी, 1/2 इंटू 1/2 इंटू दिस वन माइनस पाई अपॉन 4, और यही हो गया हमारा परफेक्ट आंसर। अब आप देखते जाइए, मैंने डेफिनिट इंटीग्रेशन को 2 तरीके से बनाया। पहला तरीका इनडेफिनिट के मेथड से, दूसरा तरीका मैंने नया लिमिट चेंज किया और नए लिमिट के अनुसार सॉल्व किया है। 2 सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल इसके जैसा एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखा है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, तब हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन बताऊंगी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई लिमिट नहीं चेंज करना। यह सब्स्टिट्यूशन से कैसे समझ लेते हैं, कैसे होगा ये समझ लेते हैं।
मैंने tan इनवर्स x को t मान लिया। tan इनवर्स x को t मान लिया, इसका डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का डेरिवेटिव dx और इस t का डेरिवेटिव dt। अब यहां गौर से अगर देखें तो मैं बता दूं, सिर्फ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर dx, इसका मतलब tan इनवर्स x के जगह t का स्क्वायर dx अपॉन इतना के जगह dt। t स्क्वायर dt का मतलब हो गया x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और ये हो गया 1/3 t क्यूब, मतलब tan इनवर्स x का होल क्यूब। क्योंकि इसके इनडेफिनिट का इंटीग्रेशन ऐसा आया, इसलिए अब मैं लिमिट लगाऊंगी 0 से 1 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहां लिमिट दिया हुआ है, इसलिए मैं अब लिमिट लगाने जा रही हूं। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, समझ लीजिएगा। अब एक एक करके मैं ये दोनों लिमिट लगाऊंगी। कौन कौन सा वाला? पहले मैं x के जगह 1 रख दूंगी, x के जगह मैंने 1 रख दिया, बाद में मैं x के जगह 0 रख दूंगी और उसका होल क्यूब। हमें पता है tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 होता है, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होता है। ये पाई का क्यूब, 4 का क्यूब 64, हमारा करेक्ट आंसर आ गया 64 गुना 3, पाई का क्यूब 64 इंटू 3, 192। दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, लिमिट को नहीं बदला, ये लेंदी था थोड़ा, मैंने इनडेफिनिट की तरह इंटीग्रेट किया, t बदली, t से मैं वापस x में बदल ली, जैसा आप पहले करते थे। अब मैं सिर्फ आंसर में ये दोनों लिमिट अपलोड कर दी हूं। जरा जल्दी से बच्चे बताएंगे कि क्या होगा, इसमें समझेंगे। होमवर्क 1, मुझे आप बच्चों से कमेंट चाहिए। होमवर्क 1 क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? आप बच्चे जल्दी से रिप्लाई करिए, होमवर्क 1 और कौन सा ऑप्शन। आपके रिप्लाई करते ही मैं रिस्पॉन्ड करूंगी, यस यू आर करेक्ट, अदरवाइज नो, यू हैव टू रिपीट। एक और क्वेश्चन, इस बार मैं इसको सेकेंड मेथड से बताऊंगी, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताऊंगी। मैं जैसे ही पुट करूंगी, इसका डेरिवेटिव ये है। मैंने आपको पढ़ाया है सब्स्टिट्यूशन में 3 मेथड। पहला, वैसे टर्म को t पुट करें जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। दूसरा, पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू t। तीसरा, पुट टर्म इन ब्रैकेट इक्वल टू t। चौथा, पुट टर्म इनसाइड स्क्वायर रूट इक्वल टू t। यहां मैं डिनोमिनेटर को t पुट कर लूंगी, जरा इसका डिफरेंशिएशन कर लो कि क्या हो जाएगा। जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगी, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू dx और इस t का dt। यहां x dx है, x dx का मतलब ये 2 डिवाइड में हो जाएगा। अब लिमिट चेंज कर देती हूं। क्या क्या? जब x की लिमिट 0, t की लिमिट 1 प्लस 0, जब x की लिमिट 1 तो t की लिमिट 1 प्लस 1 का स्क्वायर,
हो गया, लिमिट बदल गया। अब मैं वापस से कभी भी मैं लिमिट t को x में नहीं लाऊंगी, मैंने नया लिमिट ही कर लिया इसके अनुसार। dx मतलब x की लिमिट दी हुई है, x की लिमिट जब 0, 1 प्लस 0 का स्क्वायर, t आ गया 1। अब मैं x की लिमिट 1 दी हुई हूं, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर ये 2 हो गया। इसका मतलब अब मैं इस क्वेश्चन को कह सकती हूं x इंटू डी एक्स के बदले 1/2 dt अपॉन इस पूरे के बदले t। लिमिट क्या दूं, जहां 0 था वहां 1, जहां 1 था वहां 2। समझ लेते हैं। 1/2 कांस्टेंट dt बाई टी और लिमिट डाल देंगे 1/2 dt अपॉन टी होता है log mod t, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2 हो जाएगी। एक बार मैं अपर वैल्यू पुट करूंगी log 2 माइनस, एक बार मैं अपर लिमिट पुट करूंगी log 1। हमें पता है log 1 0 होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया 1/2 log 2। मैंने 2 सिंपल क्वेश्चन और लिए हैं, इसके बाद मैं टिपिकल लेवल के क्वेश्चन लूंगी। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.8 आज हम लोग फिनिश करेंगे। स्टार्ट करती हूं। इसमें मैं किसे टी मानूं, तो सबसे पहले अब 2 क्वेश्चन है यहां, मैं 2 मेथड से करवाऊंगी। कौन कौन सा 2 मेथड, एक में डायरेक्ट पुट नहीं करूंगी। जैसे अब इस बार मैं पहले में लिमिट चेंज करती हूं, देख लेते हैं। पुट e टू द पावर x इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करूंगी e की पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब मैं नया लिमिट चेंज कर रही हूं, न्यू लिमिट क्या होगा, ये dx है मतलब ये दोनों x की लिमिट है। जब x की लिमिट 0 तो t क्या होगा, और जब x की लिमिट 1 तो t क्या होगा। तो समझ लेते हैं, जब x 0 तो t की वैल्यू e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 का मतलब 1। जब x की वैल्यू 1 तो e की पावर 1 हो गया। ये ज्यादा आसान है, अगर बच्चों के समझ में आने लगे तो। ये लेंदी कम है। अब मैं पुट करती हूं, मैं इस क्वेश्चन को 0 से 1 e टू द पावर x को मैं पुट कर लेती हूं, e टू द पावर x इंटू डी एक्स, e टू द पावर x इंटू डी एक्स को मैंने बोल दिया dt अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x को बोलेंगे t। लिमिट x के जगह 0, जब x 0 था तो t 1, जब x के जगह 1 है तो t की वैल्यू e हो जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताइएगा। इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t, और वैल्यू पुट कर दूंगी। क्या क्या वैल्यू, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट। समझ लेते हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, क्या फॉर्मूला होता है यहां मैं लिखकर बताती हूं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहां होगा हमारा tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। हमारा फाइनल आंसर हो गया tan इनवर्स e माइनस 1
e+1 और यही आंसर होगा। मैंने ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज किए हैं, आप देख सकते हैं। अभी मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूं ये सभी बोर्ड परीक्षा में एक एक दो दो मार्क्स में पूछे जाते हैं। एक बार समझ लेते हैं क्या होगा यहां। इसमें अब इसे मैं इनडेफिनिट के मेथड से बनाऊंगी। मैं ऐसे बनाऊंगी, sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे हम लोग? मैं इसमें क्या को t पुट करूंगी? मैं सबसे पहले cos x को t मान लेती हूं। मैं मान लेती हूं, मैंने मान लिया cos x को t। अब इसको डिफरेंशिएट कर देती हूं। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x का dx और t का dt। यहां है sin x dx, मैं उसे माइनस dt कर लेती हूं और ये क्वेश्चन बन गया sin x इंटू dx के लिए माइनस dt 1 प्लस cos x के जगह t। मैं माइनस को बाहर निकाल दी, dt अपॉन 1 प्लस t और ये तो tan इनवर्स t हो गया। ये tan इनवर्स t हो गया। अब मैं t जिसको मानी थी उसे लिख दूंगी। मैं t मानी थी cos x को, हो गया। इस इनडेफिनिट का आंसर आ गया। अब मैं लिखूंगी क्योंकि इनडेफिनिट का इंटीग्रेशन sin x अपॉन दिस वन, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये है माइनस tan इनवर्स cos x, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये है, इसलिए जब मैं लिमिट पुट करूंगी 0 से पाई बाई 2 sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, तो मेरा आंसर आएगा माइनस tan इनवर्स cos x, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 2। अब बारी बारी से एक बार x के जगह पाई बाई 2 रखूंगी और एक बार x के जगह 0 रखूंगी। माइनस tan इनवर्स, एक बार मैंने x के जगह पाई बाई 2 रख दिया और एक बार x के जगह 0 रख दिया। tan इनवर्स cos 90 की वैल्यू 0 माइनस tan इनवर्स cos 0 की वैल्यू 1। tan इनवर्स 0, tan के कितने रेडियन की वैल्यू 0, तो 0, और tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, माइनस माइनस प्लस पाई बाई 4। आंसर आ गया। इनफैक्ट देखिए ये मेथड हमेशा लेंदी होगा और ये मेथड छोटा होगा। तो मैं अभी तक 6 क्वेश्चन करवाई, 3 क्वेश्चन इस मेथड से, 3 क्वेश्चन इस मेथड से। आप बच्चे मुझे मैसेज करेंगे, रिप्लाई करेंगे कि आपको इनडेफिनिट से इनडेफिनिट वाला मेथड अच्छा लगा या चेंजिंग द लिमिट वाला मेथड अच्छा लगा। अगर चेंजिंग द लिमिट वाला अच्छा लगा तो बेस्ट है, अदरवाइज दोनों मेथड एनसीईआरटी में अलाउड है। बोर्ड एग्जाम में ये दोनों मेथड फुल्ली अलाउड है। आप आराम से कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। जरूर बताइएगा कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा। 2 और क्वेश्चन है, समझते हैं। क्या को सब्स्टिट्यूट करूं कि उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में ही दिया हुआ हो? थोड़ा गौर से देखिएगा और बताइएगा। तो आपको नजर आ रहा होगा कि अगर log x को t मानते हैं, अगर हम log x को t मान लेते हैं
तो इसका डेरिवेटिव 1/x ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। मैं मान लेती हूं, मैंने मान लिया पुट log x इक्वल टू t। मैंने अज्यूम कर लिया पुट log x इक्वल टू t। इस log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू dx इक्वल टू dt। क्योंकि लिमिट चेंज करना शॉर्टकट भी है और आसान भी है, इसलिए मैं वही मेथड ऑप्ट करने जा रही हूं। अब मैं नया लिमिट लिख लेती हूं। क्या लिखूंगी? जब x की वैल्यू 2 थी तो t क्या, और जब x की वैल्यू 3 है तो t क्या। जब x की वैल्यू 2 है तो t के जगह log 2, और जब x की वैल्यू 3 है तो t की वैल्यू log 3। अब समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इसका साफ साफ मतलब है कि मैं यहां समझा दूं, 1/log x 1/x dx, मैं इसे लिख सकती हूं log x के जगह t, 1/x dx के जगह dt। ये दोनों लिमिट dx है तो दोनों लिमिट x की है। यहां dt लिखी हूं तो दोनों लिमिट t का यूज करूंगी, log 2 और log 3। क्या हो जाएगा? dt बाई t क्या होता है? log mod t होता है। एक बार लोअर लिमिट log 2, अपर लिमिट log 3। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? log, और मैंने अपर लिमिट पुट कर लिया, माइनस log, और मैंने लोअर लिमिट पुट कर लिया। log m माइनस log n क्या होगा? log m माइनस log n क्या होगा? log m अपॉन log n, और यही हमारा आंसर होगा। तो जल्दी जल्दी बच्चे बताएंगे। वैसे भी आज के लेक्चर में एक ही होमवर्क बताए हैं, तो सेम क्वेश्चन है, केवल अपर और लोअर लिमिट अलग अलग है। आप मैसेज करेंगे होमवर्क 2 और आपका करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अगर आपसे नहीं बनता है तो नीचे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लास 12th के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जहां आप व्हाट्सएप पर खुद को ऐड कर सकते हैं और डाउट अपने पूछ सकते हैं, अपनी नॉलेज क्लास 12th के बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार मैं दूसरे मेथड से बताऊंगी, यानी इनडेफिनिट के मेथड से बताऊंगी। मैं लिख देती हूं, मैं इसके लिए काम करूंगी। क्या cos 5 को मैं ऐसा लिख लूं? अब समझ लेते हैं। क्योंकि मैं इसे टी पुट करूंगी तो इसे साइन के तरफ से लिख देती हूं। क्या cos की पावर 4 को लिख सकती हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर 5? 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 होता है cos स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर कर लूंगी, cos की पावर 4 हो गया। अब समझ लेते हैं, रूट के अंदर वाले को टी पुट कर लेंगे, रूट के अंदर वाले को टी पुट कर लेंगे। रूट के अंदर साइन है, साइन को टी पुट कर लेंगे। इस साइन का डेरिवेटिव cos है, cos 5 d5 dt क्या हो गया? रूट अंडर टी 1 माइनस साइन 5 के जगह t का होल स्क्वायर, cos 5 d5, cos 5 d5 के जगह dt अरेंज कर लूंगी। a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab,
बारी बारी से रूट टी इंटू 1, ये हाफ और ये 4 माइनस 2 टी की पावर हाफ इंटू टी स्क्वायर डी टी। फिर देखेंगे हम लोग ये टी की पावर हाफ डी टी, 4 और हाफ मिलके 9/2 डी टी, ये 2 प्लस हाफ मिलके 5/2 डी टी। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन टी की पावर हाफ, टी की पावर हाफ होता है 3/2, 2/3, 9/2 प्लस 1 11/2 और ये 2/11, 5/2 प्लस 1 7/2 और ये 2/7। अब मैं क्या करूंगी आपको बता दूं, थोड़ा सा नीचे आप देख सकते हैं, एक स्टेप आप नीचे देख सकते हैं। यहां क्या होगा, मैं अब t की वैल्यू पुट करूंगी, ये आ जाएगा 2/3, t के जगह साइन फाई की पावर 3/2, 2/11 साइन फाई की पावर 11/2, 4/7 साइन फाई की पावर 7/2। अब मैं आपको बता दूं इस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर इतना बड़ा आया, इसलिए अब मैं वैल्यू पुट कर देती हूं, क्योंकि इस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर इतना बड़ा आया, इसलिए अगर मैं डेफिनिट लूंगी 0 से π/2 रूट साइन फाई कॉस 5 फाई डी फाई बराबर, अब ये इतना बड़ा सा आंसर मुझे यहां लिखना होगा। क्या लिखूंगी, 2/3, थोड़ा छोटा लिख लेती हूं, साइन फाई की पावर 3/2 प्लस 2/11 साइन 11/2 फाई माइनस 4/7 साइन की पावर 7/2 इंटू 5। और अब मैं लिमिट पुट करूंगी, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2। मैं चेक कर लेती हूं, अभी आपको नहीं दिख रहा था, ठीक है अब दिखेगा। चलिए अब मैं देख लेती हूं, क्लियरली अब विजिबल है। अब आगे बढ़ लेते हैं, बारी बारी से मैं पहले π/2 पुट कर लेती हूं, 2/3 साइन π/2 1 होता है, 2/11 साइन π/2 1 होता है, 4/7 साइन π/2 1 होता है, माइनस साइन 0 0 साइन 0 0 और साइन 0 0 होता है। समझ लेते हैं। फाइनली 2/3 2/11 4/7, 3 11 7 231, 77 इंटू 2 21 इंटू 2 33। अब ये हो गया हमारा फाइनल आंसर आ चुका 64 मेरा फाइनल आंसर आ गया 64/231। इस क्वेश्चन पर डबल स्टार लगा सकते हैं। ये टिपिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा बेहतरीन था, लेकिन नया कुछ नहीं था। आप बच्चे बड़े आराम से इसे कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन थोड़े से हटके हैं। ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो सेकेंड पार्ट था, मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर आपको दी थी, उस पर बेस्ड है।
ये इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं और ये बिल्कुल यूनिक है। समझ लेते हैं दोनों क्वेश्चन वन बाय वन, क्योंकि इसके लिए आप फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। इसके लिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए e के पावर में x होना चाहिए, यहां 2x है। मैं पहले इसे पुट कर लेती हूं। मैंने पुट कर लिया, पुट 2x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेंगे 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, dx इक्वल टू 1/2 dt। अब लिमिट मैं चेंज कर लेती हूं, नया लिमिट बदल लेती हूं। कैसा? जब x 1 है तो t क्या होगा? dx मतलब x की लिमिट, x के जगह 1, 2 इंटू 1। जब x की लिमिट 2 है, 2 dx मतलब x की लिमिट 2। जब x की लिमिट 2 है तो t की वैल्यू 2 इंटू 2 4 हो गया। अब नया क्वेश्चन चेंज हो गया, 1 से लेके 2, 1 अपॉन x, एक्स स्क्वायर e की पावर 2x dx का मतलब 1 अपॉन x, x के जगह t/2, 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब t/2 का स्क्वायर, e की पावर 2x, 2x के जगह t, dx के जगह 1/2 dt। लिमिट 2 से लेकर 4। मैं क्या करती हूं, ये 2 बाहर जाएगा और कॉमन आ जाएगा। ये 2 कॉमन आ गया, ये दोनों 2 ऊपर जाके बाहर आ गया और ये 1/2 बाहर आ गया। हमारा क्वेश्चन बन गया e की पावर t 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। गौर से देखिए, क्या इस फॉर्मेट में आ गया? अगर ये f है तो इसका डेरिवेटिव f डैश है। क्या आंसर हो जाता है? इसका आंसर होगा e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स। लिमिट डाल दूंगी, मैंने एक बार डाल दिया अपर लिमिट, माइनस एक बार डाल दिया लोअर लिमिट। थोड़ा सा आप एलसीएम ले सकते हैं, e4 माइनस 2e²। हम लोग चाहें तो e² कॉमन ले सकते हैं और बच गया e² माइनस 2 और यही हो गया आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बिल्कुल यूनिक भी था। वैसे तो जिस दिन मैं ये करवाई थी, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर मैं 10 क्वेश्चन से कम करवाई हूं। इस पर भी मैंने 10 क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन कभी भी x के जगह 2x वाला पार्ट में नहीं करवाई थी। यहां समझ लेते हैं, अगर fx ये है तो f डैश क्या होगा? तो पहले इंटीग्रेट ही कर लेती हूं। अगर ये fx है, मैं पहले इसमें बाई पार्ट्स लगा लेती हूं। जब दो टर्म प्रोडक्ट में रहे तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाते हैं। आइलेट रूल कहता है ये ए अलजेब्रा, टी ट्रिगोनोमेट्री। आइलेट रूल के अनुसार अलजेब्रा पहले, ट्रिगो बाद में। क्या होता है बाई पार्ट्स का फॉर्मूला? पहला कॉपी साइन का इंटीग्रेशन माइनस पहले का, या फॉर्मूला पहले लिख देती हूँ, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दूंगी। पहला कॉपी, दूसरा इंटीग्रेट, माइनस पहला डिफरेंशिएट, दूसरा इंटीग्रेट का होल इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस,
टी का डेरिवेटिव 1, साइन का माइनस कॉस, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, और कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी। लिमिट डाल देते हैं 0 से लेकर x, 0 से लेकर x। एक बार मैं x डालती हूं, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, 0 डालूंगी तो ये 0 आ गया। तो ये तो मेरा एफ एक्स आ गया। क्या आ गया एफ एक्स? साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। मुझे क्या चाहिए? एफ डैश एक्स। ये बिल्कुल नए पैटर्न का क्वेश्चन है। अगर एफ एक्स मालूम हो गया और आपको एफ डैश चाहिए, क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। कैसे करेंगे? साइन का डेरिवेटिव कॉस, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब पहला कॉपी, दूसरा डिफरेंशिएट, प्लस ये दूसरा कॉपी, ये पहला डिफरेंशिएट। अब ये हो गया cos x माइनस माइनस प्लस x sin x माइनस cos x. These two gets cancelled out. X sin x will be our perfect answer. X into sin x, x into sin x हमारा B ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ 2 टिपिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.10 के करवाऊंगी। दोनों टिपिकल और स्टैंडर्ड लेवल के हैं। अब लास्ट मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, यहां देखिएगा। 2 टिपिकल एंड स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन and standard level question of NCERT exercise 7.10। अब मैं बता देती हूं कि 2 ही क्वेश्चन अब इस लेक्चर में मैं करवाऊंगी और दोनों स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं। समझिएगा कैसे। वैसे तो ये देख कर ही पता चल रहा है कि ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग देखकर से काम नहीं चला सकते हैं, हमें इसे पुट करना पड़ेगा। मैं पहले इसका इनडेफिनिट ले लेती हूं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसके लिए मैं पुट कर लेती हूं x के जगह tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप बच्चों को याद होगा ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 2 थीटा। और अब मैं इक्वेशन 1 को यूज करूंगी, ये हो जाएगा यूजिंग इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 को यूज करूंगी। इस थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x होगी। इस थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x होगी। इसका मतलब क्योंकि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x हुआ, इसलिए जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी साइन इनवर्स दिस वन, इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan इनवर्स dx। अब 2 कांस्टेंट है, मैं बाहर निकाल दूंगी। tan इनवर्स x dx याद है एक लाइन जो मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पढ़ाई थी। पहला, इन क्वेश्चन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन टेक 1 एज सेकेंड फंक्शन। बाय पार्ट्स लगाऊंगी
आइलेट रूल में ये इनवर्स ट्रिगो और ये अलजेब्रा क्या होता है, पहला कॉपी दूसरा इंटीग्रेट माइनस पहला डिफरेंशिएट दूसरा इंटीग्रेट का होल इंटीग्रेट। अब समझ लेते हैं, dx का इंटीग्रेशन x माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इस dx का इंटीग्रेशन। अब मैं इसे इंटीग्रेट करने के लिए उपाय लगाती हूं, 2 से इंटू कर दूंगी, 2x tan इनवर्स x, इस 2 को इसमें भेज दूंगी। अब देखिएगा इसका डेरिवेटिव ये है, इसे t मानूंगी तो ये dt हो जाएगा, dt अपॉन t log mod t हो जाएगा। इसका मतलब 2x tan इनवर्स x माइनस log mod दिस वन हो जाएगा। मैंने इनडेफिनिट में इंटीग्रेट किया तो ये आया, क्योंकि ये इनडेफिनिट का इंटीग्रेशन, क्योंकि इस इनडेफिनिट का इंटीग्रेशन ये है, इस इनडेफिनिट का इंटीग्रेशन ये है, इसलिए अगर इसमें लिमिट डाल दूंगी, क्योंकि क्वेश्चन में तो लिमिट डाला हुआ था, तो मैंने शुरू से आपको मेथड बताया है कि या तो आप इनडेफिनिट की तरह करके लास्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसा कि मैं इस क्वेश्चन में करने जा रही हूं, और ये हो जाएगा x के जगह 0, x के जगह 1। अब मैं बारी बारी से दोनों लिमिट एक एक करके पुट कर देती हूं। पहले x के जगह 1, ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस x के जगह 1 तो ये log 2। अब 0 पुट कर दूंगी तो 0 और ये log 1 भी 0 ही होता है। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया tan इनवर्स 1 का मतलब पाई अपॉन 4 माइनस log 2, ये कैंसल आउट और हमारा फाइनल आंसर आ गया पाई बाई 2, पाई अपॉन 2 माइनस log 2। क्या लग रहा है आप बच्चों को? इनडेफिनिट से बनाना आसान है। एक लास्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन टिपिकल मैंने लिया है, ये एक टिपिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आज के लेक्चर का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। अगर आप बच्चे ये क्वेश्चन समझ गए, मतलब आप इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन समझ सकते हैं। नए पैटर्न का है, बिल्कुल यूनिक पैटर्न का है, समझिएगा। मैं इसको इनडेफिनिट की तरह सॉल्व करूंगी। x माइनस एक्स क्यूब 1/3, क्या x की पावर 4 को लिख सकती हूं x क्यूब इंटू एक्स? अभी और बताती हूं, x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ये x क्यूब, क्या इस x को लिख सकती हूं ऐसा? क्या ये x बन गया 3 और 3? मैं ये सब क्यों कर रही हूं? मैं इन दोनों ब्रैकेट को मर्ज करने के लिए ऐसा कर रही हूं। देख लीजिए, ये ब्रैकेट अपॉन ये ब्रैकेट 1/3, ये ब्रैकेट अपॉन ये ब्रैकेट 1/3, 1 अपॉन एक्स क्यूब dx, x अपॉन एक्स क्यूब ऐसा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब ऐसा, 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू dx। अब बिल्कुल फ्रेम में नजर आने लग गया। अब इस ब्रैकेट को t पुट करूंगी तो वो dt हो जाएगा। कैसे, मैं करके दिखाती हूं। मैंने इसे t पुट किया, x की पावर -2 का होगा इतना इंटू dx इक्वल टू dt। मैं देख लेती हूं आपको यस नजर आ रहा है।
और अब यहां से 1/x³ रहना चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूं, 1/x³, 1/x³ dx को बोलूंगी मैं dt/ ये -2, dt/-2 हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। इसलिए ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन x - x³ की पावर 1/3 x की पावर 4 dx। इस स्टेप के बाद इसे तो मैंने t मान लिया है, मैंने इसे t मान लिया। दिस इंटू dx के बदले dt/-2, मैंने 1/-2 को बाहर कर लिया और इसमें फॉर्मूला लगाऊंगी। x की पावर n होता है n+1, 4/3 बन गया 3/4, -3/8 t। मैं t किसे मानी थी, 1/x² - 1 की पावर 4/3। ये तो आ गया इसका इनडेफिनिट मानकर। अब जरा मैं इसका डेफिनिट इंटीग्रेशन कर लेती हूं। अब इस इनडेफिनिट का ये आ गया, मैं इसका डेफिनिट इंटीग्रेशन कर लेती हूं। 1/3 से 1 रखूंगी, x - x³। मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप इसीलिए बताई, मैं इसको धीरे धीरे इस फ्रेम, अगर 2/3 होता तो x को मैं समथिंग की पावर 2/3 लिखती, अगर ये 1/4 होता तो यहां समथिंग की पावर 1/4 लिखती, ताकि ये एक ब्रैकेट में मर्ज हो सके। अब इसकी वैल्यू आ चुकी है 1/x² - 1, एक मिनट, इसका पावर 4/3, लोअर लिमिट 1/3, अपर लिमिट 1। एक एक करके मैं पुट करूंगी। 1 - 1 ये तो 0 ही हो गया, इसको तो कुछ करने का ही जरूरत नहीं। 1/3 का स्क्वायर 1/9, ऊपर जाएगा तो 9 -1, 9 - 1 की पावर 4/3। अब आगे मैं अब आगे सिंप्लीफाई कर लेती हूं। -3/8, 0 का पावर समथिंग 0, -8 का पावर 4/3। ये माइनस और ये माइनस कट गया, 3/8। इस 8 को बोलूंगी 2 का क्यूब और ये 4/3। 3/8, 2 का पावर 4 हो गया 16 और 3 2 जा हो गया 6। आ गया, हम लोग जंग जीत गए। अगर आप बच्चों को ये क्वेश्चन दोबारा पूछना होगा तो कमेंट करिएगा मैम प्लीज रिपीट, और अगर सीख गए होंगे तो कॉन्फिडेंस से लिखिएगा कि मैम लास्ट क्वेश्चन लर्न्ड, मतलब यू आर जीनियस। अब मैं आपको बता दूं आगे की स्ट्रेटेजी। मैंने डेफिनिट इंटीग्रल में 4 टॉपिक था, 3 टॉपिक आज खत्म हो गया। एक लास्ट टॉपिक बड़ा टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। उससे इन सब से क्वेश्चन पूछेगा कोई जरूरी नहीं, आप बच्चे चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं वीडियो के शुरुआत में नहीं बोली, क्योंकि अगर शुरुआत में बोलती तो आप देखते ही नहीं। जिन बच्चों को 100 लाना है उनके लिए तो मैं पूरा नॉलेज के लिए पढ़ा रही हूं, लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ना है वो चाहे तो इसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अपना नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, वो बहुत 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 और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताएंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.11 आपको कितने लेक्चर में चाहिए, उससे एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का है आपका कोई भी एग्जाम हो।
आपको एक लेक्चर में फिनिश करना है, 2 लेक्चर में फिनिश करना या फिर 3 लेक्चर में फिनिश करना है, जरूर कमेंट करिएगा ताकि मैं उस अनुसार क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लूं और उसी अनुसार नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगी। लास्ट में होमवर्क जरूर करिएगा। अगर आप बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं तो सब मेहनत पानी में, इसलिए यहां मैंने होमवर्क का पिक डाला है। उम्मीद करती हूं आपको नजर आ रहा होगा। ये सारे होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो किसी एक बुक से भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी मस्ट है, चाहें तो किसी एक रेफरेंस बुक से कर लीजिए। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट मिलूंगी लास्ट टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत दिनों से चलता चला आ रहा है, आप बच्चे भी पढ़ पढ़ के ऊब गए। चिंता मत करिए, अगले 2 यूनिट बहुत छोटा है, मैं बहुत छोटा में खत्म कर दूंगी। यानी कि अगला चैप्टर 8 में 1.5-2 घंटे में खत्म कर दूंगी। उसका अगला डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 से 5 घंटे में खत्म कर दूंगी। तो जितना समय, क्योंकि ये बेस था, इंटीग्रेशन मैंने बहुत डिटेल में इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये बेस था, मैंने आप बच्चों का बेस बना दिया है। जरा रिप्लाई करिएगा कि क्या आप हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी से सेटिस्फाइड हैं या कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं। आपका सजेशन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि मैं तो खुद में पॉलिश करना चाहती हूँ और इंप्रूव करना चाहती हूँ। थैंक यू।